हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको पता है कि सीबीएसई ने पूरा साइंस का जो पूरा पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको ये हेल्प करेगी कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ताकि आपका एक भी मार्क्स जो है वो कट ना हो। तो सबसे पहले है कि एग्ज़ाम जो हम शीट मिलेगी तो उसके अंदर हमें कैसे अपने सेक्शंस को बाइफरकेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे 3 सेक्शन, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन ए, देन सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। सेक्शन ए में आएगा आपका बायोलॉजी, सेक्शन बी में आएगा आपका केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी में आएगा आपका फिजिक्स। तो biology will come for 30 marks, chemistry will come for 25 marks and physics will also come for 25 marks. Okay, so this will completely make paper of 80 marks, right? Then afterwards, like suppose आप बायो का कोई सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो और बायो का कोई क्वेश्चन आपसे गलती से स्किप हो गया या आप नहीं कर पाए और आपने सोचा कि आप नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा केमिस्ट्री में उसमें जाके आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे और आपने किया भी, और वो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट जो आपने किया वो ठीक भी था। बट ऐसे केस में अगर आपने मान लो क्वेश्चन नंबर डाल के भी आपने केमिस्ट्री सेक्शन में अटेम्प्ट किया तो वो बोर्ड आपका इवैल्यूएट नहीं करेगा, मीन्स आपको उस क्वेश्चन के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। It will not be evaluated, no marks will be awarded for that. Okay? तो आपको क्या करना है, जिस सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे सेक्शन ए बायोलॉजी का है और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 अभी आपको नहीं आता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ लीव अ स्पेस एंड स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। और व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, जो आपको आते थे आपने वो क्वेश्चंस किए, आफ्टरवर्ड्स आप बायोलॉजी के सेक्शन में ही क्या कर सकते हो, आप लास्ट में जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन आपका बायोलॉजी के सेक्शन में ही आना चाहिए। अगर आपने सेक्शन एक बार लिख दिया तो आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते हो। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू लीव अ स्पेस और ईदर यू जस्ट अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन। ओके, अगर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं पे भी जाके अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है एग्ज़ाम के शीट के अंदर। ओके, सो सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए। मान लो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस करते वक्त क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और सिंपली उन्होंने ऑप्शन ए लिख के छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ए के आगे लिखा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये आपको पूरा कंप्लीटली शो करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, उसमें है प्रॉपर लेबलिंग ऑफ डायग्राम। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक शीट के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम किसका बनाया है, बडिंग इन हाइड्रा का। तो बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम, चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी एक करेक्ट लेबलिंग करनी है। क्या करनी है, करेक्ट लेबलिंग। ओके, उस लेबलिंग को करने के बाद आपको लास्ट में ये ज़रूर लिखना है कि आपने किस चीज़ के बारे में बताया है, क्या डायग्राम था। आपने ये तो मेंशन किया क्या लेबलिंग थी, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या मेंशन करना है, प्रॉपर लेबलिंग। प्रॉपर लेबलिंग करने के बाद उसकी पूरी एक लास्ट लेबलिंग करनी है कि आपने क्या बताया उसमें। ठीक है, लाइक बडिंग ऑफ हाइड्रा के बारे में बताया। अगर मान लो स्टेजेस इन अमीबा आ जाए तो आप क्या करोगे, सारे स्टेप्स दिखाने के बाद लास्ट में मेंशन करोगे दैट दीज आर द स्टेजेस इन अमीबा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जैसे केमिस्ट्री का पोर्शन आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैलेंसिंग करने का टाइम नहीं होता या नहीं कर पाते, बैलेंस उनको नहीं आता,
तो वो सारी चीज़ें तो डिफरेंट है, बट अगर क्वेश्चन में कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड आया है तो आपको उसके अंदर बैलेंसिंग करनी है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो आपको उसके मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे, मीन्स कुछ मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो गुड प्रेजेंटेशन अगर आपको करनी है तो आपको केमिस्ट्री के अंदर वो प्रॉपर लेबलिंग, वो प्रॉपर जो है बैलेंसिंग करके आपको दिखानी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है फिजिक्स के अंदर कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सबसे पहले उसके अंदर आपको लिखना होता है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। ठीक है, आफ्टर राइटिंग गिवन व्हाट यू कैन डू इज, गिवन पता चल गया आपको, उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आप उसमें यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपने गिवन लिखा है उसको सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला के अंदर, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, मीन्स कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपको लगता है कि ठीक है एग्जामिनर को पता है ये चीज़ें कॉमन सेंस वाली है, स्टिल आपको पूरी एक एक चीज़ करके उसमें क्या करनी है, शो करनी है। ओके, नेक्स्ट इज़ फॉलो प्रॉपर स्टेप्स। तो फॉर एग्जांपल कोई सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन आया है या रे डायग्राम का कोई क्वेश्चन आया है तो आपको वो प्रॉपर पूरा डायग्राम आपको बनाना है। देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद आपको क्या लिखना है, गिवन, वॉट एवर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। आफ्टर यूजिंग फॉर्मूला जस्ट कीप ऑल द वैल्यूज़ जो भी आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, आप उन सारी वैल्यूज़ को रखो और उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करो। ओके, नो स्किपिंग ऑफ एनी स्टेप। अगर आप स्टेप को स्किप कर दोगे तो फिर आपके मार्क्स भी जो हैं वो कट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ अंडरलाइनिंग ऑफ द कीवर्ड्स। तो जैसे आपके लास्ट 10-15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको लगता है कि आपने पहले कर लिया है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे एग्जामिनर होता है तो एग्जामिनर के पास क्या, इवैल्यूएटर के पास क्या आती है, एक मार्किंग स्कीम आती है। तो मार्किंग स्कीम में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो कीवर्ड्स के थ्रू ही आते हैं, मीन्स एग्जामिनर के सामने बस कीवर्ड्स होंगे, वो उनको क्या करेगा, एक बार गो थ्रू करेगा और आपकी आंसर शीट को इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स को, जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे हार्मोन का नेम है एड्रेनलिन, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, मीन्स कौन सा हार्मोन है, उसका क्या फंक्शन है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन करके शो कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको इस पूरी वीडियो के थ्रू एक हेल्प मिला होगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।